जाएगा तू घर से बेघर होगा फिर से जौन हिसाब से चूटा माटा नियर लगल हम सब। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मॉर्निंग की टाइम है। मॉर्निंग 11 बजे की टाइम थी और मैं बनाने जा रही थी खाना। और आज मैं क्या बताऊं फ्रेंड, आज सुबह सुबह ही मेरा मूड ख़राब है क्योंकि कल मेरे साथ बहुत 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 बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ है। अभी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इस वीडियो में हुआ क्या है और क्यों मेरा मूड ख़राब है, किस लिए मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही हूँ, झगड़ा कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मॉर्निंग की टाइम थी, बच्चों को स्कूल जाना था, इसके लिए मैं सोची आज की दाल चावल रोटी और मेथी की सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि अभी सीज़न आ गया फ्रेंड। तो मेथी का तो अभी हरी हरी सब्जियाँ खाना चाहिए और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो क्या बताऊं फ्रेंड, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं अपने मिस्टर से झगड़ा क्यों कर रही हूँ, लड़ाई क्यों कर रही हूँ। तो हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में हमारे बीच तू मैं हो रहा था फ्रेंड, लेकिन ये भी जो हो रहा था दूसरों की वजह से था। अगर हिंदी में रहा होता तो मैं वो भी अपलोड कर देती, लेकिन हिंदी में नहीं था। इसके लिए मैं सोची कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है फ्रेंड। तो आप लोग बताइए फ्रेंड कि अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो आप लोग क्या करते हो? अगर सामने वाले को पैसा देना हो और आपके पास पैसा नहीं है और ख़ास ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं है तो आप लोग क्या करते हो? अपने घर गिरवी रखते हो, गाड़ी गिरवी रखते हो, जो आपके घर में जेवर है वो गिरवी रखते हो? क्या करते हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे और क्या करते हो। मेरे घर में ऐसी सिचुएशन आ गई है फ्रेंड कि पैसा घर में जिस समय चाहिए उस समय घर में पैसा नहीं है। वो भी 2.5 लाख की बात थी तो पैसा नहीं था, तो मेरे मिस्टर से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई कि नहीं मुझे तुम अपना गहना दो, मुझे गिरवी रखना है। फ्रेंड, आप ये बताओ कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, जिनके लिए मैं इम्पोर्टेंस नहीं हूँ, तो फिर हम अपना घर क्यों बेचे, गाड़ी क्यों बेचे और गहने क्यों बेचे? मतलब क्यों रखे, गिरवी ही क्यों रखे? चलो रखने की ही बात आ गई तो गिरवी ही क्यों रखे? जिनके लिए हम खुद इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनके लिए हम इतनी तकलीफ़, इतनी प्रॉब्लम क्यों ले, मतलब क्यों सहे, किस लिए सहे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे मिस्टर ने जब मेरे से मेरी ज्वेलरी मांगी, मैंने नहीं दिया तो उन्होंने अपने गले का चेन और हाथ का ब्रेसलेट जाके रख दिए। ये अच्छा किए हैं क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिनकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है। उनके लिए हम इतनी क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं? किस लिए उठा रहे हैं? हमारे पास रहेगा तो हम देंगे, हमारे पास नहीं रहेगा तो हम नहीं देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन इनको कौन समझाए? इनके मुंह में तो उन लोगों के लिए दही जम गई है, कुछ बोलना, कुछ जवाब देना ही नहीं चाहते। इसी बात पे फ्रेंड हमारे बीच में लड़ाई हो रही थी और वो दिन दूर नहीं है, सच में वो दिन दूर नहीं है कि इन लोगों की वजह से हमें बर्बाद होना पड़ेगा, हमें फिर से रोड पे आना पड़ेगा। जिस तरह ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं ना फ्रेंड, मैं अपने घर की लाइफ की बात मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हो जाती हूँ, गुस्सा आता है, नहीं बर्दाश्त होता है कभी कभी। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया जब मेरी कंडीशन ख़राब थी, मेरी हालत ख़राब थी, मेरे घर पैसा नहीं था, हम लोग खाने के लिए तरसते थे, रहने के लिए हमारे सर पे छत नहीं था, तब हमारा ही परिवार, हमारे ही घर वाले हमारा साथ छोड़ दिए। और जब से पैसा आ गया तब से हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे गुड़ के पीछे चींटियाँ पड़ जाती हैं। इन लोगों को लाज शर्म भी नहीं आती है कि उन लोगों के दुख में हमने तो कभी खड़ा नहीं हुआ, कभी उन लोगों का सपोर्ट नहीं किया, तो आज क्यों हम उनके पास चिपके हुए हैं जोंक के जैसे? आप लोग बताइए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा फ्रेंड। और उसी दिन से
जिस दिन से ये झगड़ा हुआ, जिस दिन से इन्होंने अपने गले का चेन ब्रेसलेट रखा है ना, उन लोगों को उठा के पैसा दिया है ना, उस दिन से मेरे घर में किच 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 हो रहा है। उस दिन से लड़ाइयाँ हो रही, हम दोनों बात नहीं कर रहे। और वो लोग चाहते हैं कि ये दोनों कभी खुश ना रहें, हमेशा ऐसे लड़ते रहें, झगड़ते रहें। इन दोनों के बीच में इन लोगों का घर अच्छा ना रहे, ये लोग चाहते हैं। और वो मैं अपने मुंह से, अपने कान से सुन चुकी हूँ कि कितनी शरारती हैं लोग। वो इतना शरारते हैं ना, इतना शरारते हैं ना कि क्या मैं बताऊँ, नहीं बताना चाहती हूँ। और नाम भी नहीं उन लोगों का लूँगी। जिन्होंने बोला है उनको खुद समझ में आ गया होगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। मैं उन सबका नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन समझने वाले ना इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि समझ नहीं पाएंगे। घर से लेके मुंबई तक मेरे पीछे ऐसे लोग हाथ धो कर पड़े हैं कि ये लोग चाहते हैं कि हम कब बर्बाद हो जाए, हमारा नाम, हमारा रुतबा, हमारा सब कुछ कब पानी में डूब जाए। ऐसे हाथ धो के पड़े हैं लोग। लेकिन अब बस, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की फ्रेंड, एक लिमिट होती है, जो वो मुझसे अब नहीं हो रहा है। सर से पानी ऊपर जा रहा है। सॉरी फ्रेंड, लेकिन मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हमारे घर में मेरे और मेरे मिस्टर के बीच में ये लोग झगड़ा लगाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक गिर सकते हैं लोग, किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। कि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, मैं जानती हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग सोचिए कि आप लोगों के घर का मैटर होता और आप लोगों के ऊपर ऐसा कुछ होता, आप लोगों के साथ होता, तो आप लोग क्या करते फ्रेंड? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं घर से जब गांव से आई थी, विलेज से, तो मैं अपने बैग अनपैकिंग नहीं की थी, वही मैं आज अनपैकिंग कर रही हूँ। और सारे कपड़े वगैरह जो भी मैं लेके गई थी विलेज में, वही सब यहाँ पे मैं कवर्ड में लगा रही हूँ। तो क्या मैं बताऊँ, मेरे घर में ऐसा माहौल है, ऐसा चल रहा है, मेरी लाइफ ऐसी, मेरी ज़िंदगी चल रही है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बस रोना ही आता है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है समझाने वाला, न बताने वाला कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और इन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाऊँ मैं। क्योंकि मेरे मिस्टर के मुंह में तो दही जम गया है। ये तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, मैं बोलूँ तो बुरी बन जाती हूँ। लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है तभी बोलती हूँ। बर्दाश्त करने की लिमिट ख़त्म हो गई है फ्रेंड, अब नहीं बची है मेरी ज़िंदगी में बर्दाश्त करने की लिमिट। ना बोली तो भी बुरी, अब बोलती हूँ तो भी बुरी। तो इन लोगों की नज़र में आप ना, इन लोगों के सामने आप अपना गला भी काट कर रख दोगे ना, तो भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना कभी हमारा ये लोग नाम करेंगे कि नहीं उसने हमारे लिए अपना गला काट दिया। ऐसे लोग हैं, इतने मतलबी लोग हैं। और ऐसे मतलबियों की ना मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं तो चाहती हूँ उन लोगों से मेरा पीछा कब छूटे। अब ये ऊपर वाले के हाथ में है, जब चाहेगा तभी होगा। लेकिन इन लोगों से तब मेरे दुख में, मेरे हर तकलीफ़ में, हर प्रॉब्लम में कभी भी ये लोग मेरे साथ खड़े नहीं हैं, कभी भी नहीं खड़े थे। और आज भी नहीं, सिर्फ आज है ना तो सिर्फ मतलब के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। पैसा है तो सब कुछ है। अपने मिस्टर को मैं समझा के थक गई कि एक बार आंख बंद कर दो, पैसा देना बंद कर दो, लेना देना बंद कर दो, देखो सबकी औकात हमारे सामने आ जाएगी। बस सॉरी फ्रेंड, बुरा लगे तो। गाँव से आ गई हूँ और गांव से आने के बाद यही सब मेरा चल रहा है, अनपैकिंग, सफाई। और घर तो देखने लायक नहीं था, और बैग वगैरह जो लेकर गई थी मैं वो सब धो के रख रही हूँ। और कपड़े वगैरह अभी लगाई बैग से, जो निकाल के फेंका पड़ा था सब धो के, वही सब आज मैं सेट के आप लोग देखे ही। बस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट प्यार साथ प्यार बनाए रखना। आज तक आप लोगों को वीडियो पर नहीं आ पा रही थी तो बस 2-4 दिन का और टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि घर बंद करके जाते हैं तो आने के बाद कितनी सारी धूल मिट्टी गंदगी हो जाती है। घर बंद रहता है फिर भी बहुत सारे ये हो जाते हैं,
तो बस वही 2-3 दिन और कर लूँ फ्रेंड। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ये इसमें ही ख़राब हो गई थी, ट्रेन में ही। जिस दिन मैं ट्रेन पकड़ी थी ना, जिस दिन मेरा टिकट था आने का, उस दिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी 1 घंटे के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो काम करने का ना तो मन कर रहा है, ना जैसे लग रहा है कि बॉडी में एनर्जी है, ना अथवा हिम्मत है। ऐसा लग रहा है ना कि बस सो ही रहूँ, आलस आलस जैसे होता है ना, बस सोने का मन कर रहा है, कोई काम वगैरह करने का मन नहीं करता है। और किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि बस खाना बनाती हूँ और कपड़े मशीन से निकाल के सुखा देती हूँ, कुछ नहीं कर ही नहीं पाती हूँ, हिम्मत ही नहीं मतलब करती है, ना काम करने का मन करता है। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड।